राधे राधे प्यारे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि हर सहारा टूटता हुआ लगे, जब अपने भी पराये से लगने लगे, जब मन का विश्वास डगमगाने लगे और भविष्य धुंधला दिखाई दे, तब ये मत समझना कि तुम कमजोर हो गए हो। याद रखना, यही वो क्षण है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति इस अंधकार में भी स्वयं को संभाल लेता है, जो टूटने के बजाय शांत रहना सीख लेता है, वही आगे चलकर अपने भाग्य को बदल देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अकेलापन शत्रु नहीं, शिक्षक है। जब तुम अकेले होते हो, तब संसार का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तब लोगों की राय, ताने, अपेक्षाएं सब धुंधले पड़ जाते हैं और तभी तुम्हें अपने भीतर की वो आवाज सुनाई देती है जो हमेशा से तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहती थी। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, अकेलापन तुम्हारा गुरु है। जब कोई साथ नहीं देता, तब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। जब कोई नहीं सुनता, तब श्री कृष्ण तुम्हारे मन में बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। कठिन समय से भागो मत। जब समय कठिन हो तो खुद से मत भागो, शांत होकर बैठो। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो। खुद से ये प्रश्न पूछो कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। कर्म और विश्वास का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, जब लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तब भी अपने कर्म को मत छोड़ो। अगर तुम सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि समय स्थिर नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। अर्जुन की कथा, भ्रम से बोध तक। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़ा था। अपने ही प्रियजन सामने थे। हाथ से गांडीव धनुष गिर चुका था। मन भय और मोह से भरा हुआ था। उस क्षण अर्जुन पूरी तरह अकेला था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मोह है, ये भय है, ये तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। अर्जुन ने जब शांत होकर कृष्ण की वाणी सुनी तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगा। जो अर्जुन युद्ध छोड़ने को तैयार था, वही अर्जुन आगे बढ़ा और अपने धर्म का पालन किया। अगर अर्जुन उस क्षण भाग जाता तो इतिहास उसे कायर कहता, लेकिन उसने सुना, समझा और स्थिर रहा। अंधकार में तैयारी होती है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को लगता है कि दुनिया ने उसे भुला दिया है, असल में उसी क्षण ईश्वर उसे गहराई से तराश रहा होता है। जैसे सोने को गहना बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी असली चमक पाने के लिए एकांत और कठिनाई की अग्नि से गुजरना पड़ता है। बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वही अंधकार उसे ऊपर उठने की शक्ति देता है। वनवास और परिवर्तन। जब पांडवों को वनवास मिला तो ये हार लगती थी। राज्य चला गया, सम्मान चला गया, साथ ही दूर हो गए। लेकिन उसी वनवास में अर्जुन ने अभ्यास किया, भीम ने शक्ति साधी, युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा। अगर वे निराश हो जाते तो कुरुक्षेत्र की विजय असंभव होती। श्री कृष्ण का सरल संदेश। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। परिस्थितियों में संतुलन ही योग है। अगर तुम दुख में टूट जाओ या सुख में बहक जाओ तो तुम मार्ग से भटक जाओगे। जैसे लोहार लोहे को आग और हथौड़े से मजबूत बनाता है, वैसे ही जीवन ठोकरों से इंसान को मजबूत बनाता है। असफलता सजा नहीं, शिक्षा है। व्यापार में असफलता, रिश्तों का टूटना, नौकरी का जाना, ये अंत नहीं है,
ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा है। अगर किसान बीज बोकर हर दिन खुदाई करने लगे तो फसल कभी नहीं उगेगी। धैर्य ही फसल की पहली शर्त है। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय। कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मनम, अपने मन से ही खुद को उठाओ। जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो तब अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा साहस है। मन अगर कहे कि सब खत्म हो गया तो शांत होकर कहो कि ये बस शुरुआत है। एकांत, आत्मा और परमात्मा का मिलन। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन वही स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तो अपनी आत्मा को सुनो, जब कोई साथ नहीं देता तो अपने कर्म को साथी बनाओ। समय अवश्य बदलेगा। याद रखो, ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। आज का अकेलापन कल की शक्ति बनेगा। आज का संघर्ष कल का ज्ञान बनेगा। अगर तुम धैर्य रख सको, अगर तुम शांत रह सको, अगर तुम कर्म करते रह सको तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अंतिम संदेश। जब अगली बार मन टूटे, जब लगे कि तुम अकेले हो, तब ये मत सोचना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। सोचना कि शायद कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। शांत होकर सुनो, अपने भीतर झांको, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। और जब बदलेगा तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। राधे राधे।